नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ नया और क्रिएटिव ज़रूर कर रहे होंगे। अब तो आपको कुछ दिनों के लिए अपनी स्टडीज़ से ब्रेक मिला है क्योंकि आपके समर वेकेशन शुरू हो गई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सबके सामने आ गई है कि अब इतने सारे टाइम में हम करें क्या, क्योंकि हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते। तो बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ फिज़िकल गेम्स के साथ-साथ कुछ स्टोरीज़ पढ़ना और सुनना शुरू कीजिए। मैं जानती हूँ कि बच्चों को रीडिंग करना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप स्टोरीज़ सुन सकते हैं और इसके लिए आप जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार स्टोरीज़ की एक नई श्रृंखला, एक नई कड़ी। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाने वाली हूँ, आपको मज़ा आने वाला है। तो सब लोग अपनी सीट बेल्ट को बांध करके बैठ जाइए और सुनिए हमारी ये स्टोरी। ये स्टोरी कहावत पर बेस्ड है। कहावत ये है कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो पानी में और उसको एक तिनका मिल जाए तो उसके सहारे वो बच निकलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन इस कहावत के पीछे, इस बात के पीछे एक बहुत ही शानदार कहानी जुड़ी हुई है। तो आप सब लोग तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? हुआ कुछ ऐसा कि एक बार, बहुत पुराने समय की बात है, राजा अकबर के पास एक नवरत्न थे और उनमें एक थे बीरबल। बीरबल और अकबर की जोड़ी तो बहुत फेमस थी, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। और अकबर जो थे बीरबल की बात पर यकीन भी किया करते थे, क्योंकि बीरबल कभी भी किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। वो लोगों को न्याय दिलाने में विश्वास करते थे और इसीलिए अकबर बीरबल का बहुत सम्मान करते थे। एक बार क्या होता है कि दोनों बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में एक बात पर दोनों की ठन जाती है। बात ये थी कि उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। और इतनी ज़बरदस्त ठंड में अकबर कहने लगे कि भाई जो है बीरबल, बड़ा मुश्किल है बाहर निकल कर काम करना। और मुझे लगता है कि इस समय तो सब लोग जो है अपने घरों में रहना ही पसंद कर रहे होंगे। बीरबल कहते हैं, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस भयंकर ठंड में भी काम करते हैं। अकबर बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल कहते हैं कि बहुत से ऐसे गरीब और मजबूर लोग हैं जिन्हें इस मुश्किल वक्त में भी बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा होता है। तो अकबर इस बात को मानने को तैयार नहीं होते और बीरबल और अकबर में शर्त लग जाती है। अकबर कहते हैं कि अगर मुझे तुम ऐसा एक व्यक्ति दिखा दो जो रात भर इस महल के बाहर जो तालाब है ठंडे पानी का, उसमें खड़ा रहे, मैं उस व्यक्ति को 10 सोने की अशर्फियाँ इनाम में दूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं शाम होने से पहले आपको ऐसे व्यक्ति से मिला दूंगा। शाम को जब बीरबल दरबार में आए तो उनके साथ एक गरीब मजदूर व्यक्ति था और वो राजी हो गया था कि वो उस तालाब में रात भर रह लेगा। अकबर ने उससे पूछा कि तुम श्योर हो, तुम रह सकते हो? उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। और फिर शुरू हुआ ये टास्क। वो व्यक्ति जैसे ही पानी में एंटर हुआ, कपकपी छूट गई, उसको बहुत ठंड लगने लगी, ऐसा लगा जैसे वो जम जाएगा। लेकिन उसने पूरी रात उस तालाब के ठंडे पानी में बिता दी। ऐसा कैसे हुआ? अगले दिन अकबर के मन में भी यही सवाल था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम 5 मिनट उस ठंडे पानी में अपना हाथ डुबो कर नहीं रह सकते। ये व्यक्ति पूरी रात उस पानी में कैसे रह पाया होगा? कुछ ना कुछ तो इसको सहारा या संबल मिला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके सहारे इसने पूरी रात बिताई है और ये ऑनेस्टी नहीं है। तो उससे पूछा गया कि भाई, आपने किसके सहारे इस पूरी रात को ठंडे पानी में बिताया? तो जो मज़दूर था वो बोला कि महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई संबल नहीं था। हाँ, लेकिन महल की इस झरोखे में दूर एक दिया जल रहा था, उस टिमटिमाते हुए दिए को मैं लगातार देखता रहा और उससे मुझे जो है प्रेरणा मिल रही थी और मैं उसको देख करके ही अपनी पूरी रात जो है मैंने भगवान का नाम लेते हुए इस ठंडे पानी में बिताई। अकबर ने कहा, हाँ, मुझे पहले ही यकीन था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतने ठंडे पानी में रात बिताना बड़ा आसान नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं अब आपको इनाम की राशि नहीं दे सकता, क्योंकि आपने अपने नहीं बल्कि उस दिए की गर्मी के भरोसे सारी रात जो है पानी में बिताई है। ऐसा कहकर अकबर जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब बीरबल को बड़ा दुख होता है कि व्यक्ति ने, बेचारे गरीब इंसान ने, पूरी रात इस टास्क को पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगा दी और इसे इनाम भी नहीं मिला है। तो बहुत गलत बात है, अन्याय हो गया इस व्यक्ति के साथ। फिर बीरबल कुछ सोचते हुए अपने घर चले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो अकबर ने बीरबल को ढूंढा, लेकिन बीरबल नहीं थे। उनके घर बुलावा भेजा गया, लेकिन बीरबल ने ये कह करके सिपाही को वापस लौटा दिया कि जब खाना
बन जाएगा और वो खा लेंगे तो वो स्वयं ही दरबार में आ जाएंगे। ऐसा शाम तक होता रहा। जब अकबर परेशान हो गए कि शाम होने को आई है, सुबह से हम बीरबल को बुला रहे हैं और वो एक ही बात बोल रहे हैं कि खाना नहीं बनाए, खाना नहीं बनाए, ऐसा कौन सा खाना वो बना रहे हैं, मैं जाके देखूंगा। और अकबर बीरबल के घर पहुंच गए। क्या देखते हैं पीछे दालान में कि बीरबल ने जगह लकड़ियों से आग जलाई हुई है और उसके ऊपर काफ़ी डिस्टेंस पर एक मटकी लटका रखी है और उसमें वो भोजन पका रहे हैं। बीरबल जो है अकबर को देखकर खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं। अकबर कहते हैं ऐसा क्या पका रहे हो, ऐसा क्या खाना बना रहे हो तुम, जो सुबह से शाम हो गई अभी तक पका नहीं है और तुम यहाँ जो है दरबार में नहीं आ रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज बड़ी समस्या है, सुबह से मैंने इस हांडी में इसकी है लेकिन अभी तक खिचड़ी पकी नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। तो अकबर जो है जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल तुम मूर्ख हो गए हो, इतनी दूर आग जो है इस मटकी से इतनी दूर है, ये मटकी में रखी खिचड़ी पकेगी कैसे, इसको गर्मी नहीं मिल रही है। तो इस बात पर जो है बीरबल कहते हैं महाराज, जब इतनी दूर रखे एक दिए से एक मजदूर व्यक्ति को रात भर गर्मी मिल सकती है जिससे कि वो ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके, तो फिर ये खिचड़ी भी पक जानी चाहिए ना। ये बात जो है अकबर को समझ में आ गई कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं और उन्होंने वापस दरबार में जा करके उस मजदूर व्यक्ति को बुलाया और उसे इनाम दिया। तो भाई जब बीरबल ने ये कहा कि महाराज बिल्कुल सही बात है कि छोटे से सहारे एक आशा की उम्मीद की किरण के सहारे इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकता है, बच सकता है। इस पॉजिटिविटी के सहारे इंसान कोई भी बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी कर सकता है। ये इस कहानी के पीछे एक ऑब्जेक्ट था और ये दोनों के जो बातचीत थी अकबर और बीरबल की, इसके द्वारा ये बात निकल करके आती है कि अगर हमारे मन में आशा है, उम्मीद है, हमें विश्वास है, हम में हिम्मत है, हमें अपने आप पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अब आगे नेक्स्ट आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।